श्रीमद्वाल्मीकि रामायण युद्धकांड अध्याय 91। लक्ष्मण और विभीषण आदि का श्री रामचंद्र जी के पास आकर इंद्रजित के वध का समाचार सुनाना। प्रसन्न हुए श्री राम के द्वारा लक्ष्मण को हृदय से लगाकर उनकी प्रशंसा तथा सुषेण द्वारा लक्ष्मण आदि की चिकित्सा। संग्राम भूमि में शत्रु विजयी इंद्रजित का वध करके रक्त से भीगे हुए शरीर वाले शुभलक्षण लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। बल विक्रम से संपन्न वे महातेजस्वी सुमित्रा कुमार जाम्बवान और हनुमान जी से दौड़कर मिले और उन समस्त वानरों को साथ ले शीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर आए जहां वानरराज सुग्रीव और भगवान श्री राम विद्यमान थे। उस समय लक्ष्मण विभीषण और हनुमान जी का सहारा लेकर चल रहे थे। श्री रामचंद्र जी के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम करके सुमित्रा कुमार अपने उन ज्येष्ठ भ्राता के पास उसी तरह खड़े हो गए जैसे इंद्र के पास उपेंद्र वामन रूपधारी श्रीहरि खड़े होते हैं। उस समय वीर विभीषण प्रसन्नतापूर्वक लौटने के द्वारा ही शत्रु के मारे जाने की बात सूचित सी करते हुए आए और महात्मा श्री रघुनाथ जी से बोले, प्रभो, इंद्रजित के वध का भयंकर कार्य संपन्न हो गया। विभीषण ने बड़े हर्ष के साथ श्री राम से यह निवेदन किया कि महात्मा लक्ष्मण ने ही रावण कुमार इंद्रजित का मस्तक काटा है। लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजित का वध हुआ है। ये समाचार सुनते ही महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और वे इस प्रकार बोले, शाबाश लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया। रावण पुत्र इंद्रजित के मारे जाने से तुम यह निश्चित समझ लो कि अब हम लोग युद्ध में जीत गए। यश की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण उस समय अपनी प्रशंसा सुनकर लजा रहे थे, किंतु पराक्रमी श्रीराम ने उन्हें बलपूर्वक खींचकर गोद में ले लिया और बड़े स्नेह से उनका मस्तक सूंघा। शस्त्रों के आघात से पीड़ित हुए स्नेही बंधु लक्ष्मण को गोद में बिठाकर और हृदय से लगाकर वे बड़े प्यार से उनकी ओर बारंबार देखने लगे। लक्ष्मण अपने शरीर में धंसे हुए बाणों के द्वारा अत्यंत पीड़ित थे। उनके अंगों में जगह जगह घाव हो गया था। वे बारंबार लंबी सांस खींचते थे, आघात जनित क्लेश से संतप्त हो रहे थे तथा उन्हें सांस लेने में भी पीड़ा होती थी। उस अवस्था में पुरुषोत्तम श्रीराम ने स्नेह से उनका मस्तक सूंघकर पीड़ा दूर करने के लिए पुनः जल्दी जल्दी उनके शरीर पर हाथ फेरा और आश्वासन देकर लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, वीर, तुमने अपने दुष्कर पराक्रम से परम कल्याणकारी कार्य संपन्न किया है। आज बेटे के मारे जाने पर युद्ध स्थल में रावण को भी मैं मारा गया ही मानता हूँ। उस दुरात्मा शत्रु का वध हो जाने से आज मैं वास्तव में विजयी हो गया। सौभाग्य की बात है कि तुमने रणभूमि में इंद्रजित का वध करके निर्दयी निशाचर रावण की दाहिनी बांह ही काट डाली, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा सहारा था। विभीषण और हनुमान ने भी समरभूमि में महान पराक्रम कर दिखाया है। तुम सब लोगों ने मिलकर 3 दिन और 3 रात में किसी तरह उस वीर राक्षस को मार गिराया तथा मुझे शत्रुहीन बना दिया। अब रावण ही युद्ध के लिए निकलेगा। महान सैन्य समुदाय सहित पुत्र को मारा गया सुनकर रावण विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आएगा। पुत्र के वध से संतप्त होकर निकले हुए उस दुर्जय राक्षस राज रावण को मैं अपनी बड़ी भारी सेना के द्वारा घेर कर मार डालूंगा। लक्ष्मण, इंद्रजित इंद्र को भी जीत चुका था। जब उसे भी तुमने युद्धभूमि में मार गिराया, तब तुम जैसे रक्षक और सहायक के होते हुए मुझे सीता और भूमंडल के राज्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार भाई को आश्वासन देकर रघुकुल नंदन श्रीराम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्नतापूर्वक सुषेण को बुलाकर कहा, परम बुद्धिमान सुषेण, तुम शीघ्र ही ऐसा उपचार करो जिससे ये मित्रवत्सल सुमित्रा कुमार पुनर्तः स्वस्थ हो जाए और इनके शरीर से बाण निकलकर घाव भरने के साथ ही सारी पीड़ा दूर हो जाए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विभीषण दोनों के शरीर से तुम शीघ्र ही बाण निकाल दो और घाव अच्छा कर दो। वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले जो शूरवीर रीछ तथा वानर सैनिक हैं, उनमें भी जो दूसरे लोग बाणों से बिंधे हुए और घायल होकर युद्ध कर रहे हैं, उन सभी को तुम प्रयत्न करके सुखी एवं स्वस्थ कर दो।
महात्मा श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वानर यूथपति सुषेण ने लक्ष्मण की नाक में एक बहुत ही उत्तम औषधि लगा दी। उसकी गंध सूंघते ही लक्ष्मण के शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। उनके शरीर में जितने भी घाव थे सब भर गए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सुषेण ने विभीषण आदि सुहृदों तथा समस्त वानर शिरोमणियों की तत्काल चिकित्सा की। फिर तो क्षण भर में बाण निकल जाने और पीड़ा दूर हो जाने से सुमित्रा कुमार स्वस्थ एवं निरोग हो हर्ष का अनुभव करने लगे। उस समय भगवान श्री राम, वानर राज सुग्रीव, विभीषण तथा पराक्रमी ऋक्षराज जाम्बवान लक्ष्मण को निरोग होकर खड़ा हुआ देख सेना सहित बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ नंदन महात्मा श्री राम ने लक्ष्मण के उस अत्यंत दुष्कर पराक्रम की पुनः भूरी भूरी प्रशंसा की। इंद्रजित युद्ध में मार गिराया गया, ये सुनकर वानर राज सुग्रीव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई।